अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, एक छोटी सी बच्ची की खूबसूरत सी तकरीर है, चंद मिनटों की तकरीर है जो ज़कात के ताल्लुक़ से इस बच्ची ने बहुत बेहतरीन और उम्दा गुफ्तगू की है। मुझे उम्मीद है कि जब आप इस बच्ची की गुफ्तगू को सुनेंगे ना, इंशाअल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो गुजारिश है कि आप पहले वीडियो को देखिए और फिर मैं इंशाअल्लाह आगे आपसे गुफ्तगू करता हूँ। बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। तो आइए इस बच्ची की खूबसूरत सी तकरीर को आप समाअत कीजिए। बेटी तकरीर करोगे स्टेज पर लनक़े अफरोज उलमाए कराम, आज की इस मुबारक महफिल में मैं ज़कात के मौजू पर थोड़ी देर लबकुशाई करना चाहती हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, ज़कात इस्लाम का तीसरा अहम तरीन रुकन है जो हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो साहिबे निसाब हो, यानी जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या उन दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर माल तिजारत या रुपए पैसे हो, जिस पर 1 साल गुजर चुका हो और वो उसकी जरूरत और कर्ज वगैरह से ज्यादा हो। ज़कात उसी तरह फर्ज है जिस तरह नमाज फर्ज है। जैसे दिगर अरकान इस्लाम का मुनकिर काफिर है, उसी तरह ज़कात का इनकार करने वाला भी काफिर है। और जो शख्स फर्ज जानते हुए माल होने के बावजूद ज़कात नहीं देता या सुस्ती करता है, ऐसा शख्स फासिक व फाजिर खुदा का बड़ा नाफरमान है। हजरात, कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर ज़कात की फर्जियत बयान की गई है और अक्सर जगहों पर नमाज के साथ उसका तज़किरा भी किया गया है। इरशाद बारी है, व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह, नमाज कायम करो और ज़कात दो। नीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इस बात का हुक्म दिया गया है मैं लोगों से लड़ाई करूं यहाँ तक कि वो गवाही दे के अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे। जब वो ये काम करेंगे तो वो मुझसे अपने खून और अमवाल महफूज कर लेंगे सिवाय इस्लाम के हक के, और उनका हिसाब अल्लाह पर होगा। हजरात, ज़कात क्या है? ज़कात हमारे माल की सफाई का जरिया है, दिलों से गंदगी खत्म करने का तरियाक है। ज़कात देने से तिजारत में बरकत होती है, माल की मोहब्बत कम होती है, इंसानी मिजाज से बखील और कंजूसी दूर होती है, गरीबों के साथ हमदर्दी का मौका मिलता है, कमजोरों और जरूरतमंदों की मदद होती है। दौलत सिर्फ एक तबका के पास नहीं रहता बल्कि उसका फायदा दूसरों को भी होता है। हकीकत ये है कि ज़कात इस्लाम का एक ऐसा शानदार और बेहतरीन निज़ाम है कि अगर मुसलमान उसे सही तरीके से अदा करने लगे तो माशरे में कोई गरीब बाकी नहीं रहेगा और पूरा समाज भीख मांगने की बीमारी से पाक हो जाएंगे। मोहतरम सामईन, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब तकरीर थी इस बच्ची की। मैं दुआ करता हूँ इस बच्ची के हक़ में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बच्ची को बेहतरीन आलिमा बनाए और शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, आज कौन नहीं चाहता कि उसकी औलाद नेक हो, फरमाबरदार हो, अच्छे हुस्न अखलाक वाली हो। कौन नहीं चाहता, हर इंसान चाहता है। लेकिन याद रखें मेरे दोस्त, अल्लाह और उसके रसूल की जो इल्म है, जब दीन की तालीम हम अपने बच्चे को देंगे ना, खुदा की कसम उनके अंदर खूबसूरती आती है, उनके किरदार बेहतर होते हैं, उनकी ज़बान पर मिठास आती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नेक हो, अच्छे किरदार वाले हो, तो ज़रूरी है कि हम अपनी औलाद को, चाहे वो बेटी हो या फिर बेटा हो, उसे दीन की तालीम ज़रूर दिया करें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर मुसलमान, मर्द हो या औरत हो, इल्म दीन का सीखना फ़र्ज़ है। और हम अगर कभी आलिम दीन अगर बनाते हैं तो सिर्फ अपने बेटों को बनाते हैं, बच्चों को। मेरे भाई, सिर्फ बच्चों को ही इल्म दीन फ़र्ज़ नहीं है। जिस तरह से मर्द को, बच्चों को इल्म दीन फ़र्ज़ है ना, उसी तरह से बच्चियों को भी इल्म दीन देना ये हमारा फ़र्ज़ है। तो अपनी औलाद को इल्म दीन सिखाइए,
دین کی باتیں سکھائیے۔ اگر اپنی اولاد کی جو ہے سیرت کو خوبصورت کرنا ہے، کردار کو بہترین بنانا ہے، تو رسول اللہ کے تعلیم سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اپنی اولاد کو، اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دیا کیجیے۔ جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا، یہ چھوٹی سی بچی ہے لیکن کتنی خوبصورت انداز میں یہ زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں بتا رہی تھی، اور کتنی خوبصورت ویڈیو تھی یہ، جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کے کلیجے کو بھی ٹھنڈک ملی ہوگی، آپ کو بھی سکون ملا ہوگا۔ تو کوشش کیجئے کہ ہم اپنے بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی علم دین سکھائیں، دین کی باتیں بتائیں، دین پر چلنے کی بچوں کو جو ہے تاکید کریں، تاکہ ہمارے بچے دین پر چلیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کریں، رسول اللہ کا فرامین کیا ہے یہ جانیں، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے یہ سمجھیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں وہ سمجھیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے اس چیز کا پتہ چلے، بھائی کے حق کیا ہیں، بہن کے حق کیا ہیں، بیوی کے حق کیا ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ یہ ساری چیزیں تبھی اسے سمجھ میں آئے گی جب وہ علم دین سیکھیں گے، رسول اللہ کے فرامین پر عمل کریں گے، اسے جانیں گے۔ تو عزیزان گرامی، گزارش ہے آپ سے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، عالم بنائیں، بچیوں کو عالمہ بنائیں، رسول اللہ کی تعلیم دیں۔ جب یہ بچی بڑی ہوں گی، جب یہ شادی شدہ ہو جائیں گی اور ان کے بطن سے جب اولاد پیدا ہوگی، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اولاد کبھی بھی نالائق اور نافرمان نہیں ہو سکتا۔ وہ اولاد یقیناً فرما بردار اور رسول اللہ کا غلام بن کر کے پیدا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو دین پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کو دین و دنیا کی علم سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔